नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा विभाग में जब भी कोई आदेश निकलता है, उस आदेश को लेकर कहीं न कहीं काफ़ी रिएक्शन जो है वो बिहार के शिक्षकों के बीच में होता है, शिक्षक संगठनों में होता है और जो सोशल मीडिया पे जितने भी ग्रुप्स चलते हैं शिक्षकों के, उन पर उसकी समीक्षा होती है। शिक्षक अपने कमेंट देते हैं और तरह तरह के कमेंट देते हैं। सब अपने अपने तरीके से उस पर अपनी राय रखते हैं और कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है और इसको लेकर बिहार के जो शिक्षक हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। देखिए, आज शिक्षा की बात कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ थे। शिक्षकों के कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने उसका जवाब दिया, जिसमें से एक टीचर ने, एक महिला शिक्षिका ने उनसे ये सवाल पूछा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। अभी जो ये मामला अभी शिक्षा विभाग में चल रहा है, देखिए, जब भी कोई शिक्षा विभाग का आदेश आता है, सोशल मीडिया पर उसकी समीक्षा होती है, तमाम तरह की बातें होती हैं, तो उन बातों में कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है, जिस पर आज अपर मुख्य सचिव ने बेहद सटीक जवाब दिया। उन्होंने इस मुद्दे पे काफ़ी लंबी बात कही, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। देखिए, अपर मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पे कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से जब भी कोई आदेश आता है तो वो ये देखते हैं कि उस पर त्वरित रिएक्शन शुरू हो जाता है, समीक्षा होने लगती है। सबसे ज़्यादा समीक्षा इस पर होती है जो सोशल मीडिया पे जो शिक्षकों के ग्रुप हैं वो अपनी अपनी राय रखने लगते हैं और जिसके कारण जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी आदेश या जो फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से होता है वो कोई अचानक से नहीं होता है, कोई रैंडमली नहीं होता है। सब कुछ नियम, कायदे, कानून के तहत होता है और बहुत सोच समझकर उस पर फैसला किया जाता है, उसका आदेश निकाला जाता है। अगर कोई शिक्षा विभाग का आदेश आता है तो उस पर थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा इंतज़ार करे शिक्षक उसको इम्प्लीमेंट होने का। आप उस पर त्वरित रिएक्शन नहीं दें। देखिए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि शिक्षक जो ग्रुप्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको समीक्षा करने से बचिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग कोई पक्षपातपूर्ण निर्णय क्यों लेगा, आखिर क्यों? वो शिक्षक हमारे हैं और जब हम अपने शिक्षकों की बात कर रहे हैं तो हम पक्षपातपूर्ण निर्णय क्यों लेंगे? इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होता और सरकार की और शिक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों का, जो बच्चे वहाँ पठन पाठन के लिए आते हैं, उनको बेहतर तरीके से वहाँ माहौल मिले। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 22% सरकार शिक्षा विभाग पे बजट का खर्च करती है और उसका मूल मकसद ये है कि शिक्षा विभाग में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो बिहार में हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उसके बाद आता है शिक्षकों की सुविधा। हम शिक्षकों की हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, यथासंभव कोशिश करते हैं कि शिक्षकों की सुविधा का ख्याल रखा जाए। लेकिन उन्होंने साफ साफ शब्दों में आगाह किया है और साफ तौर से कहा है कि आप इसकी समीक्षा मत कीजिए। शिक्षा विभाग का कोई भी आदेश होता है वो नियमों के साथ होता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है। ऐसे में लोगों को संयम थोड़ा बरतना होगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए। आपकी हर चीज़ का, हर परेशानी का समाधान करने की कोशिश शिक्षा विभाग करता है। आप अपनी सिर्फ ड्यूटी कीजिए, प्रॉपर तरीके से जो आदेश निकलता है शिक्षा विभाग का, उस आदेश के अनुरूप एक्ट कीजिए। वो तमाम चीज़ें, अगर कोई परेशानी होती है तो उसका भी एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल के माध्यम से आपकी परेशानियों का हल निकल जाएगा। तो इस तरह के मुद्दे पे, जिस तरह के आदेशों को लेकर समीक्षा होती है, उस पर आज अपर मुख्य सचिव ने पहली बार इतने डिटेल से सारी बातों को कहा है, जिस पर शिक्षकों को अमल भी करने को कहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।